नमस्कार। बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। जी हां, रीवा विंध्य का वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश की सियासत में अहम हिस्सेदारी निभाता है। तो रीवा जिले की रीवा विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे हुए हैं जानने के लिए कि विधायक जी का बहीखाता क्या कुछ कह रहा है और 2003 में सरकार की योजनाओं को लेकर पब्लिक का मूड क्या है, ये सब जानेंगे। बात कर ले रीवा विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ से वर्तमान में भाजपा के विधायक यानी कि राजेंद्र शुक्ला है, जिन्होंने पिछले 4 विधानसभा क्षेत्र से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि 2003 के बाद राजेंद्र शुक्ला ने कांग्रेस के पूर्व विधायक और मंत्री रहे पुष्पराज सिंह को हराकर यहाँ पर बीजेपी का रीवा को अवैध किला बना दिया है। और क्या ये अवैध किला 2023 में भी बुलंद रहेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन लगभग ये बता रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला की टिकट बीजेपी की जैसे एक बार सिर्फ कन्फर्म है और उनकी जीत को लेकर भी वो पूरी तरह से आश्वस्त है। बात रीवा विधानसभा की करें तो यहाँ पर राजेंद्र शुक्ला पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और लिहाजा उन्होंने जो विकास की बात यहाँ पर की थी, लिहाजा विकास को लेकर भी रीवा जिला जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। दूसरे अन्य जिलों के विंध्य के अन्य जिलों से कहा जाता है कि रीवा जो है वो विकास के मामले में 40 साल आगे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट मध्य प्रदेश सरकार के साथ राजेंद्र शुक्ला को भी जाता है। कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कई नाम यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन फाइनल कौन होगा उस मुकाबले में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन 2023 के लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार है, उनका चेहरा भी तैयार है, बस चुनाव का इंतजार है। तो हम रीवा विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और समझेंगे विधायक जी के कामकाज को लेकर स्थिति क्या कुछ बन रही है, यहाँ की जनता क्या कह रही है रीवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक के बारे में और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर आखिर क्या कुछ असर रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं रीवा का सफर। तो बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ हम पहुंच चुके हैं रीवा जिले के रीवा विधानसभा क्षेत्र के घंटाघर इलाके में, ये जानने के लिए कि विधायक जी का बहीखाता क्या कुछ कह रहा है, उनके कामकाज को लेकर जनता के बीच में क्या कुछ फीडबैक चल रहा है और सरकार की योजनाओं को लेकर क्या हाल है, ये सब हम जानेंगे। रीवा विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में पहुंचेंगे और जनता से बात करेंगे कि आखिर रीवा की जनता जो है जनार्दन वो क्या कह रही है, इस बार क्या स्थिति है 2023 के चुनाव को लेकर। ठीक है, चुनाव की स्थिति तो ठीक है। हो गया अपना, विधायक जी बढ़िया काम कर रहे हैं, उनका काम अच्छा है, बेहतरीन है। और हाँ, बढ़िया सब रोड सब अच्छा है, फ्लाईओवर भी बढ़िया बना हुआ है, बेहतरीन काम तो खैर ये दिखता है रीवा में, है ना। क्या स्थिति है 2023 को लेकर? इस समय तो परफेक्ट चल रहा है, काम अच्छा हो रहा है, सब जगह फाइनल हो रहा है। कुछ है चर्चा तक कि कौन आगे चलेगा इस बार 2023 में? सिंपल सा है, विकास बढ़िया हुआ है, इस कारण विकास को वोट देंगे, बस विकास को सही वोट देंगे। क्योंकि का क्रेडिट किसको जाता है? बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को। ऐसा बिल्कुल विकास हुआ है। आप पिछले देख लीजिए, पहले आप जितने सालों में पहले जो भी हुआ है, उसके बाद जब से सरकार आई है भाजपा की, तब से आप देखिए सिर्फ विकास ही हो रहा है। पहले कैसी थी व्यवस्था, अब कैसी है व्यवस्था, जनता को खुद ही दिखाई दे रहा है। ये बात तो सच है। क्यों भैया, कहाँ से? रीवा से। रीवा, क्या स्थिति है चुनाव को लेकर, है कुछ? हाँ, चुनाव तो है, क्या है? बढ़िया है। कौन आगे चल रहा है? शिवराज शिवराज। यहाँ से बीजेपी। तो भैया यहाँ सब बीजेपी वाले हैं। और क्या है 2023 को लेकर कुछ? 2023 में बीजेपी आएगी। हाँ, क्यों? काम कर रही है। रीवा बहुत आगे बढ़ गया। पहले क्या था रीवा, अब क्या है, बहुत बदल गया, काफ़ी चेंजेस हो गए हैं रीवा में। तो इसलिए जो है 2023 भी जो है वो बीजेपी ही आएगी, बीजेपी का ही रहने वाला है ना? जी। तो 2023 जो है वो फिर से एक बार रीवा जो है वो बीजेपी के लिए ही रहने वाला है। दादाजी कहाँ जा रहे हैं? दुकान जा रहे हैं भैया। 2023 के चुनाव के लिए हम लोग समीक्षा करने निकले हैं। तो रीवा में क्या है स्थिति? रीवा में स्थित भैया अभी तो कोई जानकारी है नहीं, और फिर आगे चल के क्या होता है तो ये कोई कह नहीं सकता। तो चर्चा नहीं है अभी, कोई चर्चा नहीं है भैया। अच्छा जी। कामकाज विधायक जी के कैसे हैं? कामकाज तो विधायक जी के ठीक हैं, बढ़िया। हाँ ठीक है, उनके काम तो किया उन्होंने, ऐसी बात तो नहीं है कि काम नहीं किया है, काम किए हैं। ये हाँ, है ना। तो जी। राजेंद्र शुक्ला ने जो है वो काम किया है, ये बात सच है। और वो रीवा विधानसभा में दिखता भी है कि उन्होंने काम किया है। काम तो दिखता है रीवा विधानसभा क्षेत्र में।
बिल्कुल दिखता है भैया, बिल्कुल दिखता है। तो इस बार 2023 में क्या स्थिति रहने वाली है? शिवराज सिंह बनेंगे मुख्यमंत्री, रीवा में राजेंद्र शुक्ला। इस बार मंत्री नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाएंगे? नहीं, पिछली बार नहीं। वो सीनियर लोगों को भी मौका मिलना चाहिए ना, बहुत दिन से वो भी थे तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, सीनियर तो है ही, ऐसा है। तो हर आदमी का अपना अपना मत है, लेकिन ज़्यादातर आदमी जो है वो रीवा विधानसभा क्षेत्र में हुए काम को लेकर मध्य प्रदेश सरकार मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर एक बार फिर से आश्वस्त है और वो कह रही है कि 2023 में यहाँ पर फिर से एक बार जो है वो कमल खिलाएंगे। तो 2023 में कमल खिलेगा या नहीं, ये जानने के लिए और हम इधर रीवा विधानसभा क्षेत्र के दूसरे क्षेत्रों में चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आने वाली चुनावी फिजा किसके पक्ष में है और किसके खिलाफ में। स्थिति क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, अभी 2 दिन पहले ही हमने अपना 20 साल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने प्रस्तुत किया है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने सारे क्षेत्र में, चाहे वो सिमरिया हो, चाहे रीवा हो, चाहे देवतालाब हो, चाहे गुड़ हो, चाहे तेउतर हो, चाहे सिरमौर हो, चाहे मऊगंज हो, आज क्षेत्र में इतना काम हुए हैं। आप 2003 के पहले का रीवा देख लीजिए और आज 2023 के रीवा में देख लीजिए, तो विकास के मामले में, काम के मामले में और रोजगारोन्मुखी, विकासोन्मुखी और जन कल्याणोन्मुखी इतने काम हुए हैं और काम के दम पर, इसी विकास के दम पर हम चुनाव में जाएंगे और एक नहीं, हम 8 की 8 सीटें पुनः जीतेंगे। देखिए, जहाँ तक रीवा विधानसभा का सवाल है, रीवा शहर में विगत अभी पिछले साल महापौर का चुनाव हुआ, इसके पहले 23 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में महापौर थे। भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त विधायक और एक सशक्त मंत्री रीवा शहर के हुआ करते थे विधायक। आज की तारीख में आप रीवा शहर को देखिए, रीवा शहर में विकास के नाम पे कंक्रीट का खेल तो बहुत हुआ, पर आप अगर शहर के अंदर जाइए तो सारे मोहल्ले हमारे जो हैं वो थोड़े से पानी गिरने में जल भराव हो जाता था। आज तक रीवा की जनता को स्वच्छ पेयजल पीने के लिए नहीं मिलता। मीठा पानी भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला मचाया, पर मीठा पानी मिलने के नाम पे पानी ही नहीं मिला। तो बनाओ कीर्तिमान सबसे ज़्यादा मतदान के नारे के साथ हम लोग पहुँचे हुए हैं रीवा जिले के रीवा विधानसभा क्षेत्र के कला मंदिर इलाके में, ये जानने के लिए कि विधायक जी के कामकाज को लेकर आखिर लोगों में चल क्या रहा है, उनके सरकार की योजनाओं को लेकर क्या स्थितियाँ है, ये जानने के लिए हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। चुनाव का तो अभी कुछ हुआ ही नहीं हुआ, चुनाव तो अभी काफ़ी समय बाद होगा। किसको जिता रहे हो? अब हमारे जिताने से थोड़ी होगा, जो सब लोग सपोर्ट करेंगे वही होगा। है अच्छी स्थिति रहेगी और क्या रहेगी, बस जो है वही रहेगी और क्या है। कौन चल रहा आगे? यही चलेगी और क्या, जैसे फिर लाठी वैसे फिर चलेगी और क्या, जैसी लहर चलेगी वैसे ही सबको चलना पड़ेगा। है बिल्कुल है। मोदी जी फिर आएंगे, इस बार मोदी जी फिर आएंगे, बीजेपी आएगी, फिर से आएगी। क्या बोल रहे हैं? अब की बार मामा फिर से शिवराज सिंह चौहान आएंगे, फिर से 100% आएंगे। एक बार फिर मामा? बिल्कुल मामा, क्योंकि मामा का कार्यकाल अच्छा है और स्थानीय विधायक जो उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा है। आज रीवा कहाँ था और आज कहाँ पहुँचा है, तो इसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और इतना रोज़गार मतलब दे रहे हैं लोगों को, बहुत अच्छा काम उनका है। आपकी बात तो फिर से मामा को क्यों, बताइए क्या है? शिवराज सिंह का काम बढ़िया है, गरीबों को 1000 रुपये आ रहा और आगे और बोले कि भेजेंगे, कम से कम पेट तो चलेगा। आज के ज़माने में कोई नहीं करता, खुद का रिश्तेदार नहीं देता 5 रुपए, वो तो बेचारा इतना सबको देख रहा है। इस बार आएगा वही बीजेपी, आप टेंशन नहीं लीजिए। नहीं, टेंशन तो हम नहीं ले रहे हैं। मामा है जहाँ तो वो सब सही है। टेंशन हम नहीं, टेंशन तो कांग्रेस को लेना है। कांग्रेस तो जा रही है वैसे भी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हाँ, तो हम बोल दे कांग्रेस को ना। हाँ, तो आप जा रहे सो जाओ, ओढ़ के रजैया, उसमें क्या कोई ज़्यादा दिक्कत थोड़ी है भाई। जो काम करेगा वही ना चलेगा, हैं? जो काम है नहीं करेगा, सोता है ओढ़ के रजैया, तो क्या?
भैया कांग्रेस वाले सुन ले, भैया कह रहे हैं कि टेंशन ना लो, ओढ़ के रजैया सो जाओ। क्यों दादा? अरे भैया सब कुछ तो ठीक है, ये दूध बालन के व्यवस्था है, देखिए ये मंडी है, ये व्यवस्था दूध बालन के है। कहाँ है आदमी पानी गिरे लागे, दूध है डब्बा साइकिल कहाँ खड़ी करे, न छाया न छतरी। मामा को फिर से मौका दे रहे हो क्या इस बार? मामा की तो मौका है इस बार, है ना? बस और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को नियमित कर दीजिए, बस हो गया। हाँ, क्योंकि बहुत साल हो गए हम लोग को नौकरी करते हुए, अभी नियमित करें कोई लाभ है नहीं हम लोग। अभी हमारे जेठ खत्म हो गए, साल भर हो गया, कुछ नहीं लाभ मिला उनको। तो हम यहाँ पहुँचे हुए थे, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को लेकर, विधायक जी के कामकाज को लेकर क्या कुछ स्थिति है। तो ये कुल मिला के कह सकते हैं कि ये समझ में आ रहा है और जनता की मिलीजुली जो प्रतिक्रिया है वो ज़्यादातर यहाँ पर भाजपा के फेवर में समझ में आ रही, खासकर यहाँ के विधायक यानी कि पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला के फेवर में है। लोग उनके कामकाज से खुश है और कह रहे हैं कि जीतेंगे तो शुक्ला ही। तो विधानसभा, रीवा विधानसभा क्षेत्र में किसी और जगह चलेंगे और देखेंगे कि आखिर पब्लिक का मूड 2023 के लिए क्या कह रहा है। तो बनाओ कीर्तिमान, सबसे ज़्यादा मतदान के नारे के साथ हम पहुंच चुके हैं रीवा जिले के रीवा विधानसभा क्षेत्र में सब्जी मंडी इलाके में, ये जानने के लिए कि विधायक जी का बहीखाता क्या कह रहा है, उनके कामकाज को लेकर क्या कुछ स्थिति है और जनता में आखिर 2023 को लेकर उनका मूड क्या है। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लोगों से समझेंगे क्या है। बोलिए। 2023 का चुनाव है। 2023 के चुनाव बहुत अच्छा चल रहा। फल किसको मिलेगा? है? फल किसको मिलेगा? फल? हाँ, 2023 के चुनाव का फल जो है जी किसको मिलने वाला है? जो जिसका सरकार चल रही है उसी को। हाँ, एक बार फिर बुना है। काम काज के लिए हो गया, पढ़े लिखों को भी मिलता है, बेरोजगारों को भी मिलता है, मेहनत करने से सबको मिलता है। उनका भी कार्यकाल ठीक है, यहाँ का कार्य ठीक है, उनका भी। कोई मंत्री अगर होते तो कुछ न कुछ तो वैसे ही विकास कर रहे हैं। अच्छे तो विकास किया रीवा का उन्होंने, पहले थे तो विकास हुआ अच्छा, और अब नहीं है तब भी कर रहे हैं अच्छा, विकास नहीं रुक रहा। क्या कह रहे हैं राजेंद्र शुक्ला जी का काम? उनका काम बढ़िया है, बढ़िया है और विकास हुआ है रीवा में, हर जगह रोड काफ़ी विकास हुआ है उनके शासनकाल में। और 10 साल 15 साल पहले आप देखिए रीवा में क्या था, अब कई फ्लाईओवर बन गए हैं, है ना, हर जगह देखे ना, रोड, पानी, लाइट, हर चीज़ की सुविधा है और अच्छा है उनका विकास, हमको अच्छा लगा। और ज़्यादातर लोग वही जो है फिर से एक बार मोदी और मामा यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मुहर लगाते दिख रहे हैं और यहाँ से फिर से एक बार जो है वो कमल खिलाने की बातचीत यहाँ पर जो है वो यहाँ की जनता जो है वो कर रही है। तो ये मूड 2023 के विधानसभा चुनाव तक बरकरार रहेगा या नहीं, ये देखेंगे और भी समझेंगे कि आखिर रीवा विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या क्या कुछ रही। तो रीवा विधानसभा क्षेत्र में हमने अलग अलग इलाकों में पहुँच कर जानने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि यहाँ पर विधायक जी के कामकाज को लेकर क्या कुछ स्थिति चल रही है और सरकार के कामकाज को लेकर क्या स्थिति है। तो ज़्यादातर इलाका, ज़्यादातर एरिया में यानी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये कह सकते हैं कि फिर से एक बार भाजपा के फेवर में है। एक बार फिर से रीवा विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट देने की तैयारी में। वो कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक का काम और मध्य प्रदेश सरकार का काम जो है उन्होंने मिलकर रीवा की तस्वीर जो है वो बदल दी है। यहाँ के विंध्य के ज़िलों के अलावा अपेक्षा में रीवा ज़िला जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है और ये बात तस्वीर में भी नज़र आती है कि रीवा अब वो पहले वाला रीवा नहीं रहा है, रीवा अब बदल गया है। इस बदलते हुए बयार की शायद तस्वीर है कि रीवा में पिछले 4 विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का कमल खिलता आ रहा है और फिर से एक बार 2023 में यहाँ पर भाजपा का कमल जो है वो खिलने वाला है, क्योंकि रीवा विधानसभा सीट में जो 8 विधानसभा आती है रीवा जिले में, उन 8 पर भाजपा का कब्जा है। चलते हैं किसी और विधानसभा क्षेत्र में जानने के लिए कि विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड आखिर क्या रहा है। रीवा से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अजय के साथ कुमार इंदर।